तोड़ चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे NSUI को घुसने नहीं दिया गया, बल्कि AVP पहले जाके अपनी बात रख के वापस आ गया। वो किस संगठन पे विश्वास करता है उन्होंने दिखाया है, जो संगठन नहीं विद्यार्थी अपना परिवार। भाई साहब संगठन क्या होता है? विद्यार्थियों के हित की बात करें, आप दोनों मिलकर भी तो प्रदर्शन कर सकते हैं। अपनी बात रखने आया हूँ, बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि मुद्दा पार्टी का बन गया है, ना कि स्टूडेंट का हित के बन। ये रास्ते इनके बंद करने से रास्ते नहीं बंद किए जाते हैं। हम गांधीवादी लोग हैं, हम हमारे तरीके से बैठे हैं और ये इनके जैसे ये जो पैसे देता है उसको पास कर देते, जो बच्चे पैसे नहीं दे रहे हैं, उनका कनेक्शन नहीं, उसको फेल कर देते। और ये पूरी जनता की ओर से सवाल पूछ रही हूँ कि आप लोग अगर पार्टीवाद नहीं है तो दूर दूर होकर क्यों कर रहे हैं? आप सोचते हैं कि AVP और NSUI स्टूडेंट के हित की बात करता है। मैं आज बड़े कंफ्यूजन में हूँ कि हित की बात तो है, लेकिन इधर नारेबाजी चल रही है कि कौन ज्यादा जोरदार नारेबाजी कर पाएगा, AVP या NSUI। ये आपस में ही पहले डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन स्टूडेंट हितैषी है और कौन सच में स्टूडेंट को न्याय दिलाएगा। ये दोनों आपस में नारेबाजी करने भिड़े हैं और हम वास्तव में लड़की को बोला है। मैम ये बताइए, आप लोग भी स्टूडेंट के हित की बात कर रहे हैं, वो लोग भी स्टूडेंट के हित की बात कर रहे हैं, तो आपस में ये मतभेद क्यों था? ऐसा कोई मतभेद नहीं है मैम। आपने अभी बोला कि आपने बोला कि लड़कियों के लिए बुरा बोल रहे थे, हमने तो नहीं सुना। आपने सुना? क्यों सुना? वालों ने सुना है। अच्छा, बच्चे नहीं बोल रहे थे ऐसा? बच्चों को तो कहना था कि हमें सिर्फ चाहिए है कि हित की बात हो। अभी आपने अपने शब्दों से ये स्पष्ट किया ना कि वो लोग नारेबाजी, हम नारेबाजी। तो अभी बीजेपी कांग्रेस आपने देखा इंदौर में सब चल क्या रहा है? मैं आपको एक चीज क्लियर बताता हूँ, विद्यार्थी परिषद विद्यार्थियों का संगठन है, हमें किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं। आज आप मानते हैं कि नारेबाजी एक दूसरे के विपक्ष में हुई है? नहीं मानते? नहीं हुई। कहाँ हुई? फिर मैडम ने क्यों कहा? आपने विद्यार्थियों के बारे में बात की, हमारा यह स्पष्ट मत है कि विद्यार्थी संतुष्ट है कि वो लोग भी और आप दोनों ही बस विद्यार्थियों के हित की बात की, आपस में कोई मतभेद नहीं हुआ। तो मतभेद क्या हुआ? मतभेद आप थोड़ी देखिए ना, है, कुछ भी नहीं हुआ। छात्र की बात करना है, हमारा आंदोलन कर रहे थे, हमारा आंदोलन पहले से चल रहा था। स्टूडेंट से बात करके जानेंगे कि असली मुद्दा क्या है। आप ये बताइए, आपको लगता है कि ये आपके हित की बात करने आए हैं या फिर कौन जोरदार नारेबाजी करेगा ये देखने आए हैं? मैडम देखिए, पार्टी का समर्थन सब अपने अपने मुद्दे के, पर मुद्दा एक है, स्टूडेंट की हित की बात करें। जो स्टूडेंट को परेशानी आ रही है उस हित का बात करें और कुलपति महोदय के साथ में जो ज्ञापन दिया है उस ज्ञापन को सौंपे। और जो स्टूडेंट की जैसे BEd में 49 कॉलेज के बच्चे आए हैं, उसमें से 7,300 विद्यार्थी है जिन्होंने एग्जाम दी थी, उसमें से 320 विद्यार्थी पास हुए, बाकी को सबको AT-KT दी है या किसी को फेल करा है। इसमें क्या लगता है कि स्टूडेंट्स की गलती है या फिर यहाँ पे सही से कॉपी की जांच नहीं हुई है और आप सबको अंधेरे में रखा जा रहा है? जी, यहाँ पे ऐसे भी विद्यार्थी आए जो मेरिट लिस्ट में जो टॉपर है वो भी आए, उनको भी फेल किया गया, उनको भी AT-KT दी गई है। उनको भी मानना यही है कि जो कॉपियाँ चेक करी गई है वो गलत तरीके से चेक करी गई है। 1 नंबर 2 नंबर 8 नंबर ऐसे नंबर दिए जा रहे हो और ये अगली बार का रिजल्ट भी ऐसा ही आया। अगली बार भी हमने आंदोलन करा था DAV में, IT पार्क के पास में, वहाँ पे भी आंदोलन करा था, वहाँ पे भी यही मुद्दा उठाया था। हर बार का यही है इनका। ये सब एफिलिएटेड कॉलेज है कि यही कैंपस के स्टूडेंट है? जी, ये कैंपस के स्टूडेंट भी आए, 150 किलोमीटर से जो बच्चे आए, बहुत सारे बच्चे मेरे फ्रेंड भी आए। मैं 150 किलोमीटर दूर से आया हूँ, बड़वानी से आया हूँ, अपनी बात रखने आया हूँ, बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि मुद्दा पार्टी का बन गया है, ना कि स्टूडेंट का हित के बन। अच्छा, ये बताइए, सबसे पहला सवाल मेरा यहाँ आते यही हुआ है कि स्टूडेंट्स भी कुछ बोल रहे हैं, पार्टीवाद चल रहा है, मतलब ये क्या है? स्टूडेंट के हित की बात हो रही है कि कौन जोरदार नारेबाजी कर रहा है इस चीज की? जी, निश्चित तौर पर हम यहाँ पर गांधीवादी तरीके से हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ में जो छात्राएं माँ अहिल्या की प्रतिमा के नीचे बैठी हैं, हम यहाँ पर बैठे हैं। हम हमारे हक और अधिकार के लिए नारेबाजी कर रहे हैं, कुलपति को बाहर बुलाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से आज इन बच्चों के साथ में, इन छात्राओं के साथ में, इन तमाम स्टूडेंट्स के साथ में आज इस यूनिवर्सिटी की लापरवाही के कारण आज जो नाइंसाफी हुई, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। जब तक इनका रिजल्ट नहीं सुधरेगा, जब तक इनके लिए कोई उचित परिणाम अगर विश्वविद्यालय नहीं देता है, जब तक हम इसी तरह यहीं पे बैठे रहेंगे। शिक्षकों तक आप तब पहुंचेंगे जब वो AVP वाले आपका रास्ता छोड़ेंगे? जी, ये रास्ते इनके बंद करने से रास्ते नहीं बंद किए जाते हैं। हम गांधीवादी लोग हैं, हम हमारे तरीके से बैठे हैं और इनके जैसे ये कम से कम पिछले 2 घंटे से चिल्ला रहे हैं यहाँ पर, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। इनका ना तो अभी तक कोई सुनने आया ना बात कर रहा है। अभी आप आगे रहते देखिए, आपके सुनने आए कोई? बिल्कुल आएंगे।
बिल्कुल आएंगे। हम गांधीवादी तरीके से हैं और हमें पता है कि मतलब ईंट का जवाब इंदौर पत्थर का से कैसे माहौल पूरे तरीके से पहले हमने देखा बीजेपी कांग्रेस देखा, आपने भी देखा होगा कितना बड़ा बवाल कटा। अभी ये क्या है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लोगों के हित की बात हो रही है कि कौन ज्यादा तेज है यहाँ पे इंदौर में, कौन तेज चल रहा है, इसकी बात हो रही है। नहीं, हम तो गांधीवाद तरीके से छात्रों के हित के लिए आए, क्योंकि डीएवीवी में पहले नियमित कार्यों के लिए जाना जाता था, अब अनियमित कार्यों के लिए जाना जाता है। यहाँ भ्रष्टाचार इतना हो रहा है, दलाली हो रही है। जो पैसे देता है उसको पास कर देते हैं, जो बच्चे पैसे नहीं दे रहे हैं या उनका कनेक्शन नहीं है उसको फेल कर देते हैं। और आप बोल रहे थे कि एबीवीपी ने रास्ता रोक कर रखा है, तो हम चाहें तो 2 मिनट में ये रास्ता खाली भी होगा और हम जाएंगे भी इस तरीके पर। हमको गांधीवाद तरीके से बैठकर हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्वक करना है, क्योंकि आपने भी देखा है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हुआ था, तो बीजेपी वालों ने भी पत्थरबाजी की थी। तो ये एबीवीपी भी बीजेपी के ही संगठन से बिलोंग करता है, तो इनके रग में भी वही खून है। तो आपको लगता है कि शिक्षा की बात होगी या फिर आज इसी में आप लोग उलझ के रह जाएंगे? नहीं, एनएसयूआई शिक्षा की बात करेगी और एबीवीपी तो गुंडागर्दी करती है। अगर उन्होंने कुछ किया तो? उन्होंने कुछ करा तो हम फिर भी गांधीवादी तरीके से एक समाधान करेंगे, अगर नहीं होता है तो फिर एक्शन लिया जाएगा। काफी उग्र दिख रहे हैं वो लोग। जी मैडम, उग्र दिख रहे हैं वो लोग माहौल बना रहे, भोगड़ा माहौल बना रहे। हम लोग छात्रों के साथ है और हम छात्र हित में लड़ाई लड़ेंगे और इन बच्चों को न्याय दिलाएंगे। एक बार 19 नंबर दिए, फिर 10 दिए, फिर दोबारा 19 दे दिए। आपको विश्वास है कि आपने अच्छे से परीक्षा दिया था? हाँ, हमने अच्छे से परीक्षा दी थी। पहले क्या रहा है आप लोग के प्रदर्शन, किस प्रकार से परीक्षाओं में रहे हैं? अच्छे रहे मैम, क्योंकि एग्जाम तो दी थी तो पेपर तो सभी अच्छे गए थे, क्वेश्चन भी अच्छे पूछे थे तो सब। यहाँ पे एबीवीपी और एनएसयूआई हो रहा है, आपके शिक्षकों तक तो बात पहुँच रही है लगता है? तुमने पढ़ाई नहीं की है, वहाँ के लोगों का कहना है ऐसा। पढ़ाई नहीं करते तो इतने सारे बच्चे थोड़ी ना, 1-2 लगभग कितने लोग होंगे? होंगे 1000 तो आराम से। और आप लोग कैंपस के अंदर ही है हाँ। ना, कोई एफिलिएटेड नहीं है? नहीं। तो आप देख पा रहे हैं डीएवीवी का ये पूरा मामला है, जहां बीएड के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें आधे से ज्यादा लोगों को, मतलब कम से कम नहीं होंगे तो 1000 के ऊपर यहाँ बता रहे हैं बच्चे कि स्टूडेंट्स होंगे जो कि पढ़ने में अच्छे हैं, लेकिन उन्हें फेल कर दिया गया। आप लोग की कॉपियाँ दिखाई गई है आप लोग को, मतलब इनका ये भी कहना है कि इनकी कॉपियाँ नहीं दिखाई है। वास्तव में ये लोग फेल हैं या नहीं है ये जानना चाहते हैं, इसलिए आज यहाँ आए थे। एनएसयूआई वालों से बात की तो आप लोग को सीधे गुंडा बता दिया, क्या कहेंगे? अगर हम लोग गुंडे होते तो आज ये जो बीएड के विद्यार्थी आप देख सकते हैं, पलटाइए आप एक बार कैमरा, ये जो बीएड के विद्यार्थी है, ये विद्यार्थी उनके साथ खड़े होते, हमारे साथ खड़े नहीं होते। हम लोग गुंडे नहीं है, उनके साथ भी बच्चे हैं। आप लोग ने बच्चों को बांट लिया है क्या आपस में? नहीं, बच्चों को ऐसे कैसे बांटेंगे? बच्चे धार से आए हमारे लिए, हमने बात करी 3 लोगों से, ये लोग धार से चल के आए हमारे लिए। जो मौजूद विद्यार्थी है, यहाँ पर जो मौजूद विद्यार्थी है वो किस संगठन पे विश्वास करता है उन्होंने दिखाया है। जो संगठन नहीं, विद्यार्थी अपना परिवार मानते हैं। भाई साहब संगठन क्या होता है? विद्यार्थियों के हित की बात करें, आप दोनों मिलके भी तो प्रदर्शन कर सकते हैं ना। विद्यार्थियों के हित की हम बात कर रहे हैं, किंतु दोनों संगठन मिलकर प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन आप उस संगठन को देख सकते हैं। हम यहाँ पे विद्यार्थी, अगर मैं आप दोनों से पूछती हूँ, अगर आप लोग पार्टीवाद नहीं है तो मिलके प्रदर्शन करिए, आप दोनों को मिलके काम करेंगे तो ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा। हम यहीं पे बैठे हुए हैं, हम तो सुबह से ही प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर वो हमारे प्रदर्शन में आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, हमने मना थोड़ी बुलाना है। कोई दिक्कत नहीं है। हमारा आखिरी में एक ही लक्ष्य है, छात्रों की जो समस्या है उन पे काम होना। तो आप लोग की नारेबाजी में ऐसा, उधर से भी मैं एक तरफा नहीं बोलूंगी, दोनों तरफ से ऐसा क्यों लग रहा है कि जो ज्यादा जोर से चिल्लाएगा उसकी बात सुनी? नहीं, ऐसा नहीं है, हम तो शुरू से आए, सुबह से आए, हमारे इसी वॉल्यूम में हमारे नारे लग रहे हैं, सुबह से इसी वॉल्यूम में नारे लग रहे हैं। बीजेपी से कहते हैं कि समर्थन है। हमारा बीजेपी से कोई लेना देना नहीं। विद्यार्थी परिषद एक विचार के लिए काम करता है, राष्ट्र पुनर्निर्माण के विचार, उस ध्येय को लेकर हम आगे बढ़ते हैं, विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान करते हैं। मेरा तो यही एक पत्रकार होते हुए आप लोग से यही कहना होगा कि आप लोग मिल के बात करेंगे ना, एकजुटता में बहुत ताकत होती है, तो सच में विद्यार्थियों की बात सुनी जाएगी। और भी लोग से बात करेंगे। क्या लगता है यहाँ पे विषय चल रहा है, क्यों इतने सारे बच्चों को फेल किया? देखिए, ये इसमें विश्वविद्यालय की गलती, विश्वविद्यालय प्रशासन को ध्यान देना चाहिए इस बात पे। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद क्लब का सुबह 12 बजे से प्रदर्शन चल रहा है और हम यहाँ पे छात्रों के हित में खड़े रहेंगे जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा। ये छात्रों की भीड़ आप देख सकते हैं पीछे। क्या बच्चों की भी कोई गलती है पढ़ाई लिखाई को लेकर? देखिए, यहाँ पे ऐसा आया है कि जो मेरिट में आने वाले बच्चे हैं, अगर वो फेल हो रहे हैं तो विश्वविद्यालय की गलती है। और 5% बच्चे पास होना और बाकी 95 बच्चे अगर फेल हो रहे हैं और 80 आ रही है तो इसमें कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन की गलती है। इसके पहले भी कोई चीज आपको इसके पहले भी विश्वविद्यालय की कहीं ना कहीं गलती आती है सामने। मेरा नाम जावेद खान है, मैं पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष युवा कांग्रेस। अच्छा, ये सब छोड़िए, पहले मुझे ये बताइए कि एबीपी वालों ने आप लोग को खुलेआम
बोला है कि आप लोग आइए उनके साथ मिलकर प्रदर्शन करिए, फिर आप लोग दूर दूर क्यों भाग रहे हैं? एबीपी वालों ने ऐसा कहा बोला? अभी हमारे सामने बोला है। एबीपी वाले आके यहाँ बोले हमको, क्लिप दिखा रहे हैं हम ना। यहाँ बैठे हैं माता जी के चरणों के नीचे, हमारे पास आकर वो बोले। बात ये नहीं है ना, मुझे यही समझ में, और ये पूरी जनता की ओर से सवाल पूछ रही हूँ कि आप लोग अगर पार्टीवाद नहीं है तो दूर दूर होकर क्यों कर रहे हैं देखिए प्रदर्शन? दीदी, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये एबीपी एनएसवाई का मुद्दा नहीं है, ये छात्र हित का मुद्दा है। अगर छात्रों का मुद्दा है मेरी साहब, बात सुनिए, मेरी बात सुनिए आप। मैं जो बात रख रहा हूँ ना, मैं सिर्फ छात्रों के मुद्दों के लिए आया हूँ। तो आप लोग एक साथ क्यों नहीं? मेरा पहला सवाल है। एक साथ वो हमारे साथ आकर बैठ जाए, हम किसी के साथ यहाँ पर छात्र हित के लिए बैठने आए। तो कुछ दिख रहा हो ऐसा? हम यहाँ बैठे शांति से, गांधी जी के पद चिन्हों पे चलते हुए हम लोग यहाँ शांति से तपस्या कर रहे हैं। गांधी जी तो मिलके और काम मैं आपको करते थे। बताना चाहता हूँ कि एबीपी एनएसवाई का विषय से हटकर बीएड के जो खराब रिजल्ट का विषय है, विद्यार्थी जरा बताना, ये जरूरी है कि एबीपी का एनएसवाई का विषय जरूरी है? मैं खराब विषय अच्छा एनएसयूआई एबीपी की विषय नहीं है, तो ये बताइए कि आप लोग को आपके जो मित्रगण हैं, आप दोनों ही क्यों बटे हुए हैं? हमको नहीं पता, हम तो मेन अपने मुद्दे के लिए आपको मैं बताती हूँ ना, क्योंकि ये साथ में मिलकर प्रदर्शन नहीं करना चाहते हैं। नहीं मैम, अब मेन अपने पार्टी से मुद्दा नहीं, मेन अपना है कि बच्चों का रिजल्ट खराब क्यों आ रहा है। मेन अपना क्वेश्चन यही है कि हमारा जो रिजल्ट खराब आ रहा है, कुलपति जी से यही अनुरोध तो है। आपको लगता है इस झड़प में, इस नारेबाजी में कहीं आप लोग की बात शिक्षकों तक पहुंचेगी, या आपस में उलझी हुई चीजें आपको नजर आ रही है? निष्पक्ष होकर बोलिए। नहीं मैम, हम उस विचार पे जा ही नहीं रहे। हम मेन अपना विषय ये है कि हमारा जो रिजल्ट खराब आया उस पे कुलपति जी से संज्ञान में अपना रिजल्ट की बात करें। कितने छात्र होंगे लगभग? बहुत सारे छात्र में आप तो देख ही रहे हैं यहाँ पे आप। कुल मिलाकर जितने भी बच्चों को फेल किया गया हो? 3,500 से ज्यादा बच्चे हैं मैम। ऐसे और ये सब एफिलिएटेड नहीं है कैंपस के? नहीं, सब कैंपस की मैम, कॉलेज के सब कॉलेज। देखो मेरा मार्कशीट लेके आया हूँ, मैं एमडी खालसा कॉलेज से हूँ। हर एक विषय में फेल किया गया है या किसी एक पर्टिकुलर विषय मैम में? मेरा ये है कि मैं फर्स्ट सेम में मुझे एटीकेटी आई, मेरा सेकंड भी क्लियर है, थर्ड भी क्लियर, अभी मेरी 4th तक की 1 अप्रैल से मेरी एग्जाम है। तो मैम मैं जब फर्स्ट ईयर की मेरा सेकंड पेपर में एजुकेशन इंडिया में मैं जब एग्जाम देता हूँ तो मुझे 23 अंक देते, फिर से मैं एटीकेटी का फॉर्म भरता हूँ तो मैम मुझे 9 नंबर देते। तो ये प्रोसेस कैसी है मैम कि जब मैं फर्स्ट बार पेपर देता हूँ तो 23। शिक्षकों को बच्चों से क्या दिक्कत आ रही है? आपको क्या लगता है क्यों ऐसा कर रहे होंगे? क्यों पता नहीं मैम, ये तो भविष्य के साथ कर रहे हैं ना। मैं आप देखिए, अब अगर हम युवा अयोग्य रहते तो आज हम सेकंड सेमेस्टर क्लियर नहीं रहते। आप मेरी मार्कशीट देखिए, मेरा 23 नंबर आया मैम, अभी मैंने फिर से एटीकेटिया दिया तो मुझे 9 नंबर दिए। तो ये बताइए, नारेबाजी सुनाई दे रही होगी आप देख रहे हो। तो मैम मेरा यही है कि कुलपति जी अच्छे से कॉपी चेक करें। एक्चुअली हमारे यहाँ से हमारा फ्यूचर जुड़ा हुआ है आगे। यहाँ पर जो पार्टी मुद्दा है ना, ये अभी हमको यहाँ आके पता चला है। तो रहा है ना, हाँ दिख रहा है। हम लोग अभी अभी आपके लोग, या ये लोग क्यों मना कर रहे हैं? हम इतने दूर दूर से आ रहे हैं, ये पार्टी वाला मुद्दा ना। खुद सोच के बताइए, शिक्षकों तक बात पहुंचेगी, न्यूज में भी क्या जाएगा? भारत के युवाओं के साथ मैंने कई कवरेज किए हैं जिसमें देखा है कि क्यों लगातार इस प्रकार से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है और उनकी हित के लिए उन्हें धरातल पे ऐसे पन्ने लेके बैठना पड़ रहा है कि उन्हें न्याय दिया जाए। शिक्षा स्तर आज कहाँ पे है, आपको क्या लगता है? नहीं, शिक्षा का स्तर बीजेपी के राज्य में अभी खराब होते जा रहा है, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर सिर्फ टेंडर और भ्रष्टाचार में लिप्त जो है सरकार होती जा रही है। सरकार विद्यार्थियों के प्रति कोई भी योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं करती। मैं आपको बता रहा हूँ कि बीएड में ही अगर 5 साल से रिजल्ट खराब आ रहा है, तो 5 साल में अगर बीएड का रिजल्ट खराब आया तो कुलपति जी ने इसके प्रति कौन सा निर्णायक काम किया या उसके प्रति कौन सी कमेटी बनाई? तो सीधे दिखता है कि बीएड का जो रिजल्ट है और ये जो शिक्षा नीति है देश की, ये सब विश्वविद्यालय और बीजेपी की वजह से सारे खराब हो रहे हैं धीरे धीरे। तो देख पा रहे हैं कैसे यहाँ छात्र हित की बात भी रखी गई है। क्या कुछ विषय है इस पूरे मामले का जो भी निराकरण है वो भी हम दिखाएंगे और विषय भी आपको अब स्पष्ट हो चुका होगा। वो एबीपी वालों ने थोड़ा पहले ज्ञापन दे दिया है, अब एनएसयूआई वाले पीछे से आ रहे हैं दिखाने के लिए कि वो भी जीतना चाह रहे हैं। तो देखते हैं, बच्चों का डिवाइडेशन हो गया, यहाँ पे गणित चल रही है कि आधे बच्चे आपके ऊपर, आधे बच्चे उनके ऊपर, और एबीपी वालों ने ज्ञापन देके चले गए हैं और एनएसयूआई वालों को घुसने नहीं दिया गया है। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पे तोड़-फोड़ चल रही है, तोड़-फोड़ चल रही है, क्योंकि यहाँ पे एनएसयूआई को घुसने नहीं दिया गया, बल्कि एबीपी पहले जाके अपनी बात रख के वापस आ गया और उन लोगों ने चिल्लाया कि एबीपी जीत गया, एबीपी जीत गया। अब तो ये मान सम्मान की बात हो गई है, ऐसा जो नहीं होता है कूद फान करके दिखाएंगे। ये है एनएसयूआई, ये है एबीपी और ये है इंदौर के नजारे, जहाँ पे आपको हर वक्त या तो इंदौर में आपको दिखेगा बीजेपी वर्सेस कांग्रेस या फिर आपको दिखेगा एनएसयूआई वर्सेस एबीपी। यही है कहानी, और जनता हित हो या स्टूडेंट की बात हो, सच में हो पा रही पूरी
ये सोचने वाली बात है, एक गंभीर विषय है जो आप सबको सवाल उठाना चाहिए कि वास्तविकता आखिर क्या है। मैं न्यूज़ रिपोर्टर पश्चिम बघेल आप सभी का बतंगड़ में स्वागत करती हूँ और इस प्रकार की चीज आपको दिखा रही हूँ।